मुवहिदीन हैं और जो मुशरिकीन। मुशरिकीन हमेशा इस दुनिया के अंदर भी और आखिरत में भी हैरान शर्तर रहेंगे, परेशान रहेंगे, और जो मुवहिदीन हैं वो इस दुनिया में भी अमन और सुकून के साथ रहेंगे और आखिरत में भी अमन और सुकून के साथ जन्नत में चले जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाए इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, ऐ मेरे हबीब ये मुशरिकीन भी मरने वाले हैं और आपको भी मरना। सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामह, फिर तुम सब के सब क़यामत के दिन कहां जाओगे? इंदा रब्बिकुम, अपने पालनहार के दरबार में हाजिर होगे। अपने पालनहार वहां फैसला होगा कौन हक पर था और कौन बातिल पर था, कौन सच्चे दीन पे था और कौन झूठे दीन पे था। अल्लाह फरमाता है फमन अज़लमु मिम्मन कज़ब अला अल्लाह, तो भला बताओ उस शख्स से बढ़कर के जालिम और कौन हो सकता है जो अल्लाह के ऊपर झूठी तोहमतें लगाए। मसलन वो ये कहे कि अल्लाह के एक बेटी है, अल्लाह के फरिश्ते बेटियां, या अल्लाह ताला ने किसी को पैदा किया, या अल्लाह तबारक व तआला के बेटा लड़का भी है, या अल्लाह तबारक व तआला का कोई हिस्सा या उसका कोई टुकड़ा भी है, अल्लाह तबारक व तआला ने फलां को ये दे दिया, अल्लाह ताला ने फलां को ये दे दिया, फलां को गैब की कुंजी दे दी, फलां को बेटा देने की जिम्मेदारी दे दी, फलां को रोजी देने की जिम्मेदारी दे दी, फलां को सेहत और तंदुरुस्ती देने की जिम्मेदारी। भला बतलाओ ऐसे आदमी से बढ़ करके जालिम और कौन हो सकता है जो पाक परवरदिगार के ऊपर झूठे इल्जामात लगाता है। वकज़्ज़ब बिस्सिद्क़, और जब और जब सच्ची बात उसके सामने आती है तो उसका इनकार कर देता है। सच्ची बात बयान की जाए तो उसका इनकार कर देता है। अलैसा फी जहन्नम मस्वल लिल काफिरीन, क्या इन काफिरों का ठिकाना जहन्नम नहीं होगा? अल्लाह, देखिए एक ही बात रब्बुल जलाल ने खुद कुरान में बयान फरमाया वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़, और वो लोग जो सच बात बयान करते हैं, सच्ची बातें लोगों के सामने रखते हैं, वसद्दक़ बिही, और वो लोग जो सच्ची बातों की तस्दीक करते हैं, सच्चाई का साथ देते हैं, सच्चे लोगों के कंधे से कंधा मिलाकर के जिंदगी गुजारते हैं, उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, वही लोग परहेजगार हैं, वही लोग मुत्तकी हैं, वही लोग दर हकीकत अल्लाह से डरने वाले हैं। लहुम मा यशाऊन इंदा रब्बिहिम ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन, उनके लिए वो तमाम नेमतें हैं जो अल्लाह तबारक तआला ने तैयार कर रखी हैं, उनके रब के पास वो तमाम नेमतें मिलेंगी। ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन, और ये सबसे बड़ा एहसान है, इन एहसान करने वालों का यही बदला अल्लाह तबारक तआला है। और फिर आगे सूरह ज़ुमर में आप पढ़ जाएं, अल्लाह की कसम, सूरह ज़ुमर आयत नंबर 29 से लेकर के 34, 35, 36 बड़ी प्यारी प्यारी बातें अल्लाह तबारक तआला ने उसमें बयान फरमाई। कुरान खोल करके जब पढ़ो और किसी लेक्चर या किसी तकरीर की तैयारी करो, अल्लाह की कसम हर आयत करीमा ये कहती है कि उम्मत के सामने ये बयान कर दो। हर आयत गोया ये आवाज देती है कि अल्लाह के बंदों के सामने इसे पेश करो। मेरे भाइयों, वल्लाह ये कुरान तुम पढ़ो, उसको तर्जमे के साथ गौर से पढ़ो, चाहे चंद आयतें सही, अल्लाह की कसम तुम किसी के मुहताज नहीं हो। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जरूर राह हक और दीन हक अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। इस कुरान से दूरी की वजह से, इस कुरान को छोड़ने की वजह से, इस कुरान से इलाज करने की वजह से अल्लाह ताला ने ये ज़िल्लत और उस्मानी हमारे ऊपर थोपी है और डाली है, और हम चिल्लाते हैं, परेशान हैं। अलगरज मेरे भाइयों, मेरा मौजू सच्चा दीन और झूठा दीन है। ये आयात करीमा थी जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की थी, और जिनका तर्जमा और मुख्तसर सी उसकी तशरीह मैंने आपकी खिदमत में रखी है। अब हम अपने मौजू को आगे बढ़ाते हैं। आप और हम इस हकीकत को जानते हैं कि शुरू से लेकर, बल्कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद ही से लेकर के इस दुनिया के अंदर मुख्तलिफ दीन और मुख्तलिफ मज़ाहिब और मुख्तलिफ अफकार और मुख्तलिफ नजरियात और मुख्तलिफ ख्यालात और मुख्तलिफ अदियान और मुख्तलिफ कौमें, मुख्तलिफ मिलल इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं। और आज तक, यहाँ तक कि आखिरी नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, उनके बाद भी और ये क़यामत तक रहेगा सिलसिला। ये मिल्लतें, ये अदियान और मिलल आए और मिटते भी चले गए और नए नए बनते भी चले गए, और अभी नए नए जन्म भी ले रहे हैं और चल रहे हैं। आज तक कुछ अदियान, कुछ मिलल, कुछ दीन बाकी हैं, जैसे कि यहूदियत है, नसरानियत है, ज़रदियत है, जैनियत है। ये अदियान, ये दीन है, ये मज़हब है, ये किसी बुद्धिज्म है, और दूसरे शोइयत, कम्युनिज्म, ये सब दीन इन्होंने बंदों ने बनाए हैं और आज तक वो जारी और सारी और चल भी रहे हैं जब से बने। मगर हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि ये जितने भी दीन, ये जितने भी मिल्लतें, मिलल हैं, ये जितने भी अदियान हैं, ये इस्लाम ये कहता है कि ये सारे के सारे झूठ हैं। सच्चा सिर्फ एक दीन है, सच्चा सिर्फ एक दीन है, और वो दीन कौन है? वो दीन क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ
अल्लाह का भेजा हुआ दीन, परवरदिगार का भेजा हुआ दीन इस्लाम है। वो इस्लाम सबसे अच्छा और सबसे सही और सबसे सच्चा दीन है। बाकी इसके अलावा यहूदियत भी, नसरानियत भी, जरदश्तियत भी, हिंदू मत भी, बुद्धिज्म भी और जैनियत भी, जरदश्तियत भी, मजूसियत भी, जितने भी अदियान और मिलल इस दुनिया के अंदर हैं, सारे के सारे झूठे हैं, बातिल हैं और अल्लाह तबारक तआला के यहाँ गैर काबिल कबूल हैं। और इस्लाम सच्चा होने की हैसियत से इन तमाम दुनिया के अंदर फैले हुए मुख्तलिफ दीनों और मुख्तलिफ मिल्लतों से ये तकादा करता है कि वो अपने अपने दीन को छोड़कर अगर वो अमन चाहते हैं, सलामती चाहते हैं, शांति चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, दुनिया के अंदर फितरों से साथ को खत्म करना चाहते हैं, तो अपने अपने अदियान, अपने अपने दीनों को छोड़कर इस्लाम कबूल कर लें, क्योंकि यही वो दीन है, यही वो दीन है जो अल्लाह का भेजा हुआ दीन है, यही सच्चा दीन है, यही बरहक है। क्यों? ये अपने मालिक की तरफ से आया हुआ, कायनात के खालिक, जिंदगी और मौत के मालिक और इस दुनिया के जर्रे जर्रे को पैदा करने वाले की तरफ से ये दीन आया हुआ है। अल्लाह तआला ने फरमाया इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, वो अल्लाह है और उसका पसंदीदा दीन इस्लाम। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है और अपनी नेमत पूरी कर दी है और दीन इस्लाम से मैं राजी और खुश हूं। यही इस्लाम एक दीन है जो सबसे सच्चा, सबसे बरहक और सबसे मोतबर है। बाकी जितने भी अदियान और मिलल हैं, सबके अंदर मिलावट है, सबके अंदर झूठ है, सबके अंदर किस्ब है, चाहे वो नबियों की तरफ मंसूब हो, चाहे वो रसूलों की तरफ मंसूब हो, किसी की तरफ से मंसूब हो। इस दीन के आने के बाद में जिस तरह सूरज निकलने के बाद में सितारे डूब जाया करते हैं, मात पड़ जाया करते हैं, छुप जाया करते हैं, पैनी इसी तरह दीन इस्लाम के आने के बाद में कायनात के सारे दीन छुप जाने चाहिए। अब अगर कोई अपने आप को ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करे और नसरानी या ईसा मंसूब करके नसरानी या ईसाई कहलवाता है, तो उससे भी यही मुतालबा है कि ऐ अपने आप को नसरानी कहने वालों, ऐ क्रिश्चियनों, ऐ अपने आप को ईसाई कहने वालों, सुनो, तुम अगर सच्चे हो और यकीनन अपने नबी के ऊपर ईमान लाते हो, अगर ईसा अलैहिस्सलाम को यकीनन तुम मानते हो, सच्चे हो, तो कान खोल करके सुनो। ईसा अलैहिस्सलाम जब रसूल बना करके इस दुनिया में भेजे गए, तो वो कौन सा दीन, कौन सा इस्लाम, कौन सा दीन लेकर के आए? वो दीन तुम्हारा बनाया हुआ दीन नहीं, बल्कि वो इस्लाम लेकर के आए और वो दर हकीकत मुसलमान थे। अब अगर तुम वाकई अपने नबी के ऊपर ईमान लाते हो, वाकई अपने नबी के ऊपर ईमान यकीन रखते हो, वाकई अपने नबी की बातों को फॉलो करते हो, तो सुनो, तुम अपने नबी के दीन को इख्तियार करो जो इस्लाम था, यानी तुम मुसलमान बन जाओ। जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमान थे, इसी तरह तुम भी मुसलमान बन जाओ। इसी तरह जो अपने आप को यहूदी कहता है और यहूदियत की तरफ निस्बत करता है और कहता है हम मूसा अलैहिस्सलाम के दीन पर हैं, हम दाऊद अलैहिस्सलाम के दीन पर हैं, हम याकूब इसहाक अलैहिस्सलाम के दीन पर हैं, जो बनी इस्राइल हैं, यहूदी हैं, उनसे यही मुतालबा होगा। यही मुतालबा हमारा इस्लाम करता है कि अपने आप को नबी की तरफ मंसूब करने वालों, निस्बतों से कोई काम नहीं चलता है। अपने आप को ईसाई कह लो, अपने आप को मूसली कह लो, लेकिन सुनो, जो दीन तुम मान रहे हो, अगर तुम वाकई मूसा अलैहिस्सलाम को मोतबर समझते हो और वाकई मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हो, तो तुमसे मुतालबा यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम जो दीन लेकर के आए थे, उसी दीन को तुम भी मानो। और मूसा जो दीन लेकर के आए थे वो इस्लाम था और मूसा उसको मानने वाले थे, इसलिए वो भी मुसलमान थे। वो भी कौन थे? तो ऐ यहूदियों तुम भी मुसलमान हो जाओ। ऐ यहूदियों तुम भी, क्योंकि तुम्हारा जो दीन है ये झूठा है, तुमने इसके अंदर खुरद-बुरद की, इसके अंदर तहरीफ की। तुम्हारे ऊपर जो, तुम्हारे पास जो आसमानी किताब तौरेत है या बाइबल है, ये तमाम की तमाम तहरीफ करदा किताबें हैं। तुम्हारे उलमा, तुम्हारे मौलवियों ने लिख लिख कर करके अल्लाह की तरफ मंसूब किया है। फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तबूना बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह। अपने हाथों से लिखते हैं और फिर कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह की तरफ से अल्लाह फरमाता है उनको भी हिलाकत है जो लिखते हैं, और जो हाथ लिखते हैं वो भी हिलाकत होगा। ये सारे के सारे अज्ञान बातिल हैं। और इसी तरह ये मजूसी हो या आग के पुजारी हो या कंकर और पत्थर के पुजारी हो या चांद और सूरज के पुजारी, गाय बैल भैंस के पुजारी, देवी देवताओं के नाम पर उनके पुजारी, उनकी पूजा, पेड़ पौधे दरख्त, हर हरकत करने वाली चीज, शर्मगाह और सबकी पूजा करने वाले ये जितने भी पुजारी हैं, ये जितने भी पुजारी हैं, इनसे भी यही मुतालबा है, इनसे भी इस्लाम यही मुतालबा करता है कि तुम सब भी मुसलमान हो जाओ। क्यों? इसलिए कि दुनिया में